नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सांडवा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की युवा किसान आक्रोश रैली का आयोजन हुआ। रैली को आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया। रैली के साथ ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव का भी आगाज कर दिया है। कई स्थानीय मुद्दे जैसे ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में सुजानगढ़ से छापर ओवरब्रिज व सालासर क्षेत्र के कई गांवों से निकलने वाले हाईवे में अब तक बकाया किसानों की मुआवजा राशि को भी तुरंत दिलाने का आश्वासन दिया। स्थानीय नेता हरिराम ओला के नेतृत्व में 51 किलो की माला पहनाकर बेनीवाल का भव्य स्वागत किया गया। बेनीवाल ने स्थानीय नेता पूसाराम गोदारा, संतोष मेघवाल, मनोज मेघवाल सहित प्रदेश के अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे पर जमकर चुटकियां ली। बेनीवाल ने कहा कि मैंने कई मंत्री पद ठुकराए हैं, जब तक किसान का बेटा मुख्यमंत्री सीट पर काबिज नहीं हो जाता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये तो सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर मास्टर जी का जो देहांत हुआ इसके लिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी बहुत लड़ाके थे, लंबे समय तक और लड़ते हो आगे, लेकिन उनको जो मंजूर होता है वही हुआ। लेकिन भाइयों, मुझे बता दो कि मास्टर जी और मास्टर जी के बेटे में कितना फर्क है। रातों कितना फर्क है नहीं है। कहीं उसके हाथ में आप यहाँ विधायक बना के दे दोगे तो सुजानगढ़ के भी चर्चे ऐसे चलेंगे जैसे हमारे नागौर में भानु मिर्जा एमपी हुआ था, उसके चर्चे चलते थे। आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था नहीं दिया था? आपके वोट बेच के कहाँ चली गई? वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करी उसने? बीजेपी। और पूछराम ने कहाँ चले गए? कांग्रेस है। कोई किसी के चक्कर में चलने की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात पर ही है। इसलिए आपको अपनी बात पर रहना है, और आप अपनी बात पर नहीं रहोगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा कोई अनुमान आपके बीच नहीं आएगा। सुजानगढ़ की सीट जिता के नरेंद्र मोदी को संदेश दे दो, ये तो टेलर है, तेरी सी पिक्चर बाकी है। तीनों मैं आपको भरोसा दिलाता कि सरकार बना लो और 48 घंटे के जितने भी भ्रष्टाचारी, पापी और अपराधी वो राजस्थान की सीमाएं छोड़ के पहले राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन उसमें सुजानगढ़ की सीट भी चाहिए, रजतगढ़ की सीट चाहिए। चिंता मत करो कि पूछी को कहीं हुई तो इनकी सबने एक दिन जाना ऊपर जाना उसका क्या होगा? अब तो ये चिंता करो कि हनुमान बेनीवाल का क्या होगा जिसने सत्ता को ठोकर। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये बजरंग बली की धरती है। हनुमान जी महाराज को जब ताकत याद दिलाते थे तो पान उठा के ले आते थे। 7 समंदर पार जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो पान हनुमान जी उठा के लाए थे। राम भक्त हनुमान थे। हनुमान जी को वैसे एक चीज और है कि हनुमान जी को मिला कुछ भी नहीं था। आपका भाई लोकसभा के अंदर मजबूती से कौम की भी पैरवी कर रहा है और किसान की भी पैरवी कर रहा है। भाइयों, भाषण देना अलग बात है, और तो प्रधानमंत्री और अमित शाह बैठे रहते हैं, उनके सामने कौन कैसे हरकत करता है उसको मर्दानगी कहते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी दिया था, और अगर किसी सांसद ने रोका तो नागौर के सांसद ने किसानों के लिए बजट के भाषण को 10 मिनट तक रुकवा दिया था। मुझे कोई दिल्ली वालों की मैं परवाह नहीं करता, और मैंने गठबंधन सिर्फ इसलिए किया था कि अशोक जी गहलोत राजस्थान में ये कहते थे कि मैं ही असली नेता हूँ, मैं ही जादूगर हूँ। तो मैंने कहा गठबंधन करके इनकी जादूगरी खत्म करो, और इनके बेटे को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलतफहमी हो गई कि हमारी 25 सीट आ गई। मैंने कहा लोकसभा के अंदर मेरे बिना लाके दिखा देना, आ जाओ, मैं इस्तीफा देता हूँ। आप जो 16 मेरी वजह जीते हो, 16 मत दो, 8 दे दो, 8 नहीं तो 4 दे दो, 2 ही दे दो, और मैं भी देता हूँ। बिना गठबंधन लड़ूंगा, चुनाव हार जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, और तुम अगर आ गए तो किसानों को 3 मिल वापस चले। लेकिन भाइयों, हिंदुस्तान के किसी नेता का इतना दम नहीं है कि मेरी चुनौती स्वीकार करे, और चुनौतियां राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने दी है। चुनौतियों में खरा भी उतरा हूं। विधायक दल की बैठक में वसुंधरा को भ्रष्टाचार की देवी कह के भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकला। 13 के चुनाव के अंदर
क्योंकि की जनता ने जिताया, 9 भाजपा और 1 निर्दलीय, और वो भी 25,000 से जिता के भेजा। तब राजस्थान के अंदर कांग्रेस विपक्ष नहीं हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब 21 कांग्रेस के साथी जीत के विधानसभा के अंदर गए थे, और वसुंधरा जब भी विधानसभा के अंदर आती तो कांग्रेस इस तरह उनके पैर छूने के लिए भागते थे जैसे बच्चे अपने माता पिता के पैर छूने के लिए भागते हैं। वो वसुंधरा को अपने नेता मानते थे, कांग्रेस के विधायक। मैं वही था, आप अच्छी तरह जानते हो कि एक बार जब हम सबको सस्पेंड किया था, इन्हीं सचिन पायलट को जब लाठियों से पीटा टी पॉइंट में, उस समय में सस्पेंड हुआ। दोबारा कांग्रेस के साथ लड़ते हुए सस्पेंड हुआ तो कांग्रेस वालों ने कहा कि हम तो माफी मांगेंगे और अंदर जाएंगे, आप माफी मांगोगे क्या? मैंने कहा मैं माफी मांगता नहीं हूँ, मैं माफी मंगवाने का काम करता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और 6 महीने बाहर रहा, और 6 महीने बाद अपने आप ही अंदर चला गया। ये बाहर अंदर का जो खेल था सिर्फ आपने सम्मान की लड़ाई थी, मैं भी माफी मांग लेता। कल आपने नहीं देखा कि राठौर साहब देवनानी को जो बाहर निकाला उसके लिए माफी मांग रहे, देखा था आपने विधानसभा के? अब नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। तो नेता तो एक बार क्या कि एक चूके फिर वो कहते वैसे एक बार तो बेइज्जती होगी, बार बार तो क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो नहीं। अब हमारी दिक्कत ये है कि एक बार हम नहीं झुकेंगे, और एक बार अगर झुके तो फिर वजह नहीं झुकेंगे। इसलिए हनुमान बेनीवाल हमेशा एक ही बात कहता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं, और इस कौम का मान और सम्मान देश के अंदर ऊंचा करूंगा। ये हमेशा मेरे आप लोग सुनते हो। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जब मैं जीत के गया तो मैंने वीर तेजाजी महाराज का ठेकाना बोला। मेरे बगल लगने में मंत्री और कई और लोग कह रहे थे देश में कि तेजाजी महाराज कौन थे। मैंने कहा यही तो थे राजस्थान के अंदर, बाकी लोगों तो लड़ी नहीं लड़ाया। कईयों को तो क्या थी, टूटा छप गया, जाति तो क्या थी और लिख क्या थी उनकी, इतिहासकार कौन थे आप भी जानते हो। भाइयों, सरकार अगर बड़ी तो इतिहास में फेरबदल भी करके कुछ अपने लोग जो उधर चले गए उनको भी वापस लाना पड़ेगा। वो उनकी जातियां क्या थी इस बात का अता पता नहीं है, क्योंकि लिखने वाले कौन थे आप भी जानते हो। जो लिखने वाले होते हैं वही मैसेज आपके सामने जाता है। आज से 50 साल पहले हमारे नागौर के नेता ऐसे कहते थे कि लोकसभा जब कुर्सी उठा के फेंक दी। अरे लोकसभा में तो कुर्सी बिल्डिंग होती है, फेंकी जाती है उठा के आप, लेकिन जनता से ताली बजवाते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब कैमरे नहीं थे, तब लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलती थी, लोकसभा टीवी नहीं थी। आज लोकसभा की टीवी है, विधानसभा की कार्रवाई भी टेलीकास्ट की जाती है। विधानसभा की कार्रवाई में भी हर व्यक्ति क्या भाषण देता हो, बात बाहर आती है। तो पुरानी बातें पुराने समय के साथ चली गई। मैं सुजानगढ़ की धरती से, चूरू की धरती से अपील करने आया हूँ कि जिस दिन चूरू जिला जगा उस दिन 115 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आएगी। भाइयों, 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 विधानसभा क्षेत्र के नेता देखो, चंदनमल वे नेता हुआ करते थे जिनको किसान के बारे में कैसे नहीं पता। भंवरलाल शर्मा, हरिशंकर बावड़ा, अब सारे नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ गए होंगे। ऐसे तो 1 दर्जन नेता थे जो वोट हमारे लेते और जीतने के बाद कहते कि चूरू में बावड़े कोई जगह जीत के आ जाओ, ये और कहते जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठे। भाइयों, इस सील को, इस जो अपने को कहते हैं ना कि इनके वोट तो इनको लड़ा के और बावड़ा बना के ले लेते हैं, इस बात को इस बार खत्म करना है। सुजानगढ़ से संदेश देना है देश के अंदर कि सुजानगढ़ की धरती सालासर बालाजी महाराज की धरती, ये वीरों की धरती है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिनका मिला जुला खेल है, वसुंधरा और गहलोत तो 22 साल मिलके इस राजस्थान को लूटा है। हमें तीसरी ताकत चाहिए, हम हमारे भाई की पार्टी के साथ है जिसका चुनाव चिन्ह बेहतर है, वो राजस्थान को बचाने के लिए। भाइयों, मेरा किसी से भेदभाव नहीं है, मैं भी कहता अभी हवाई जहाजों में, हेलीकॉप्टरों में बड़े बड़े चार्टर खरीद लेता अगर मुझे पैसा कमाना होता। 1977 के अंदर पिताजी एमएलए बने, जिन लोगों के घर में एक बार प्रधानमंत्री था वो भी करोड़पति हो जाते। हम हमारा गुजारा कैसे चलाते, या तो मैं जानता हूँ या मेरे आसपास रहने वाले 100 लोग ये जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल का दिल तो बड़ा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो चाहता ही है हर गरीब की मदद हो। भाइयों, मैंने प्रण लिया कि जब तक किसान के बेटे को असली मुख्यमंत्री राजस्थान का नहीं बनाऊंगा, जब तक किसानों के हाथ में सत्ता नहीं होगी,
हनुमान बेनीवाल मंत्री नहीं बनेगा। मंत्री पदों को राजस्थान में ठोकर मारी, दिल्ली में ठोकर मारी और आपकी सत्ता पर कब्जा कराने के लिए राजनीति नहीं की। आपको पता होगा कि जो संघर्ष हनुमान बेनीवाल के खाते के अंदर आया है, इसमें चूरू जिले की सबसे बड़ी भूमिका है। राजनीतिक रूप से देख लो, चूरू के नेताओं से झगड़ा हुआ और हनुमान सड़क पर आया। हमारे समाज के बच्चों के सीने पे जब गोलियां मारी गई तब दूसरे नेता छुप गए थे बिलों के अंदर। अकेला हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम और अपने कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था और उन अपराधियों को, हार्डकोर अपराधियों को जो हवा में चलते थे, उनको ऊपर का रास्ता दिखाया। तो उसमें भी हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का एक परिणाम था। भाइयों, उठो जागो। 10 देशर के अंदर याद करो, जब मैं विधायक हुआ करता था, एक व्यक्ति में गोलियां, इसी 10 देशर गांव के नौजवान को जब गोलियों से भून दिया अपराधियों ने, गुमान को, तब मैं आया, ये हाईवे जाम किया, जांच एसओजी को दिलाई और मुलजिम गिरफ्तार कराया। अगर मैं नहीं आता तो जांच पन्नों के अंदर दबके रह जाती। हनुमान बेनीवाल के घर पे जो आ जाता है, वो उसकी जाति नहीं पूछता, वो पूछता है काम क्या है। और एक बार जरूर पूछता हूँ कि आ तो जाऊंगा आंदोलन करने, लेकिन मुझे कहीं छोड़ के बीच में मत भाग जाना। मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि मैं तो आंदोलन करने के लिए बाहर बैठ रहता हूँ, अंदर ही गुपचुप होके और अंदर सेटलमेंट करके चल जाते हैं। तो मैं ये जरूर गारंटी लेता हूँ कि भाई मुझे बुलाओ तो कम से कम बात पूरी करके ही उठेंगे, सरकार को झुका के उठेंगे। इसलिए जहां भी मैं गया हूँ, आज तक किसी आंदोलन के अंदर हार नहीं हुई। और भाइयों, 13 से 18 के अंदर जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया था, 21 कांग्रेसी वसुंधरा के घर हाजिर देने के लिए जाते थे और विधानसभा में वो अपनी नेता वसुंधरा को मानते थे, तब अकेला व्यक्ति राजस्थान को बचाने के लिए लड़ता था। राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा जब भी बोलती तो हनुमान बेनीवाल अपनी सीट पर खड़े होकर बोलता कि तुम भ्रष्टाचार की देवी हो, नीचे बैठो, मैं तुम्हें नहीं बोल दूंगा। और ये आपने देखो, इसी वजह से कई बार मुझे राजस्थान की विधानसभा से बाहर निकाला, कई बार मार्शल ने पकड़ के ले जाते, कई बार सस्पेंड किया, लेकिन मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी सरकार है। मैंने कहा मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। मैं कौन सी लड़ाई लड़ूं जिससे लोग 36 कौम का नेता मुझे कहे, लोग ये कहे कि हनुमान राजस्थान को बचाने के लिए निकला है। भाइयों, मैंने कहा रोड टैक्स लेते हो, सेस लगाते हो, तो टोल टैक्स किस बात का? टोल फ्री राजस्थान हो। ये मामला कांग्रेस भाजपा ने नहीं उठाया, हनुमान बेनीवाल ने। हुकार नागौर की धरती से बनी थी और बाड़मेर सीकर बीकानेर पहुंचा, उससे पहले स्टेट हाईवे राजस्थान की सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे। टोल मुक्त राजस्थान की बात कही, फ्री बिजली की बात कही, बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद हम 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। जब हम बिजली उत्पादन में नंबर 1 पे आ रहे हैं तो किसानों से किस बात का पैसा ले रहे हो? 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू अलग से देना होगा। 20,000 करोड़ तो सरकार अकेले दारू से कमाती है, दारू से। तो भाइयों, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, इससे टोल फ्री राजस्थान हो, संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और दोनों पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता भी याद दिलाया। तो हनुमान और राजस्थान के किसानों की हुकार ने पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया। बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा, याद दिलाया क्या जरूर है। मुख्यमंत्री जी भी बजट के अंदर ऐसी घोषणाएं कर रहे थे जैसे 2 दिन के अंदर राजस्थान बदल जाएगा, हर घर पर सोने के छज्जे लग जाएंगे। मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। घोषणाओं का क्या, 70 साल में घोषणाएं तो हो रही है। बात की थी तो वसुंधरा को मैंने मेल में कैद कर दिया और वसुंधरा की ये हालत हो गई, हर कोई मिस कॉल दे दो वापस फोन आ जाएगा। और नहीं मानो तो मिस कॉल देकर देखना, 1 नंबर और दे दूंगा आपको पूछेगा तुरंत, हाँ भैया कैसे आप ठीक हो, आप जुड़ो मेरे साथ। तो ये हालत किसने की? ये हनुमान बेनीवाल की हुकार और राजस्थान के किसान के बेटों की ललकार ने वसुंधरा की हालत कर दी। और अशोक जी को भी गली गली घुमा दिया। अशोक जी की स्थिति हो गई, कल मुझे कोई कह रहा था हर 5-6 दिन में बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ गया ना। एक तो सरकार बिजली लग गई थी, बेटा मर गया, 1-2 झटके, फिर जो जादूगर का खिताब था कि जो जादूगर थे वो ले लिया जादूगर का खिताब। इसी तरह सुजानगढ़ वालों को प्रदेश में संदेश देना है कि चूरू जिले की बाकी विधानसभा क्षेत्र सोए हो सकते हैं, लेकिन सुजानगढ़ जगह है। हम हमारे भाई हनुमान को, जो हमारे पड़ोसी इलाके
से सांसद है वो पूरे प्रदेश के समझ जाए, चाहे विधानसभा के अंदर था तब भी प्रदेश के लिए लड़ता था और देश के अंदर भी प्रदेश के साथ साथ देश के किसानों और जवानों के लिए लड़ता है। हनुमान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कांग्रेस भाजपा हाथी जाती है, किसके फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की सरकार तो कभी नहीं और बीजेपी के अंदर 13 मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी है। चुनाव आएंगे तब तक 23-24 मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपने नहीं देखा हमारे सतीश पूनिया क्या स्थिति, उसके हाथ के अंदर रायते का वो डोंगा और मिठाई का प्लेट देकर पकड़ा दी। बताओ आपने फोटो देखी नहीं देखी? आपको गुस्सा नहीं है इस बात का? कहां से मुख्यमंत्री बनेंगे जब आपको ये काम दिया तो सीएम बनाएंगे क्या? जिसको सीएम बनाते हैं उनको पुरस्कारी करने का काम नहीं देते भाइयों। उनको आपको हैसियत बताइए, आपकी हैसियत ये है। अब आप भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बनाओ, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आपकी रगों के अंदर वही खून बह रहा है जो किसान के बेटों की रगों के अंदर बह रहा है। हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर भी वही खून बह रहा है जो आम किसान के बेटे की रगों के अंदर बह रहा है। भाइयों, अपनी ताकत को याद करो, काम निकलवा लो, लेकिन आरएलपी को मजबूत करो। दिल्ली हाथ से चली गई, उत्तर प्रदेश चला गया, हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों के सीने पे गोलियां मार के उन्हीं के परिवारों को जेलों के अंदर ठूस दिया। कोई देश का नेता नहीं बोला राजस्थान बचाना है बचा लो, और नहीं बचाना है तो भाइयों 23 तक लड़ूंगा और 23 के बाद कोई लड़ाई का ठेका मैंने नहीं लेने का। पूरे 20 साल लड़ते लड़ते हो जाएंगे। इसे उठो, अपनी ताकत को पहचानो। एक ही चीज नजर आनी चाहिए, राजस्थान के अंदर नहीं आए हमने रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे, नशे की प्रवृत्ति से दूर रखे। एक ही चीज का नशा रखो कि आरएलपी की सरकार बनानी है। आप छोटी छोटी बातों में घुटनों में जाते कि हनुमान जी की गाड़ी में मुझे नहीं बिठाया। हनुमान जी एक विशेष सूचना हमारे वॉलंटियर्स ने ये किसी के पैसे जो है 500 के नोट की घटी है, ये किसी की गिर गई है, तो आप लोग मेरे से संपर्क करना जिसका भी हो।